नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जल्दी से जानते हैं इस नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो देखिए, आने वाला वर्ष 2023 हम सबों के लिए बहुत शुभ मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, ये वीडियो आपके आने वाले नए वर्ष 2023 के बारे में है कि हम सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए ये आने वाला नया साल कैसा रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, जब बात नए साल की हो रही है तो सबसे पहले मैं आप सभी ईच वन ऑफ यू माय फेवरेट व्यूअर्स, मैं सबों को हैप्पी 2023 हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साल की कुछ बड़ी घटनाओं में होगा 17 जनवरी को शनि देव मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मेष राशि में पधार चुके होंगे। तो ये दो बहुत बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के, और ये दो ग्रह का मूवमेंट, ये दोनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। ये बदलाव कैसे रहने वाले हैं, आइए मैं एक एक राशि की चर्चा बारी बारी से करूं। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाला 2023 का साल उनके लिए क्या खुशियां, क्या सौगात और क्या ऐसे यादगार क्षण लेकर आने वाला है जिसे वो बाद में भी याद करेंगे। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए, जातकों के लिए इस वर्ष शनि देव वर्ष की शुरुआत में ही 17 जनवरी को ही आपके छठे भाव से सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में शनि दिग्बली हो जाते हैं और यहाँ से आकर आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम देने का वचन देते हैं। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का होता है, हमारे सोशल इमेज का होता है, हमारे मान सम्मान का होता है। और जब यहाँ पर आकर शनि दिग्बली हो जाएंगे तो इन सभी एस्पेक्ट्स में आपको बहुत अच्छी सफलता और बहुत सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इसके कारण आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बढ़ी चढ़ी रहेंगी। ज्योतिष के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। हालांकि कार्यों में सफलता में थोड़ा सा विलंब दिख रहा है, लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वो आपका नवम भाव होगा। नवम भाव में बृहस्पति आपको अचानक से धन लाभ कराएंगे, लंबी यात्राओं पर ले जाएंगे, आपको धार्मिक स्थान और पवित्र नदियों में स्नान कराने का मौका देंगे, मान सम्मान और राज सम्मान में आपके वृद्धि कराएंगे। बहुत ही सुंदर संयोग लेकर आएंगे गुरु बृहस्पति। मई के महीने में गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, जिससे आपके पिताजी को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। गुरुजनों से मतभेद बढ़ सकता है, वो समय जरा आप संभालिएगा। 30 अक्टूबर से राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह गोचर ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन के तौर तरीके को बदल के रख देंगी। बड़े बदलाव आएंगे। दुर्घटनाओं के लिए आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा। विशेष सावधानी बरतने की सलाह दूंगी। धन हानि की संभावना बढ़ सकती है। विवाहित लोगों को हालांकि ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप खुद से वाहन को ड्राइव करते हैं तो आप इससे बिल्कुल तौबा कीजिएगा। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए या ड्राइवर से ही आप अपनी गाड़ी को चलवाइए। इस समय मैं देख रही हूँ कि अन्य ग्रह भी पूरे साल समय समय पर अपना गति परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे और अलग अलग राशियों में आप अलग अलग भावों में गोचर करते हुए आपको जो परिणाम मिलेगा, उसके लिए मैं आपको जल्दी से बता दूं कि वर्ष 2023 एक ऐसा साल साबित होगा जहां आपको बहुत कुछ करने को रहेगा, बहुत कुछ नए
अपॉर्चुनिटीज़, नई संभावनाएं, नए अवसर को लेकर आने वाला है। आपकी काबिलियत को दिखाने का मौका मिलेगा। शुरुआत में छठे भाव में उपस्थित शनि देव आपको विरोधियों पर विजय दिलाते हुए दिखेंगे। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपकी विजय बिल्कुल निश्चित है। और 17 जनवरी के बाद ये जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो सप्तम भाव में जाकर वो आपके कुछ आपके दाम्पत्य में कुछ तनाव आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको आप खुद पर हो सकता है आपका जीवन साथी कुछ आप पर हावी होने की कोशिश करें, लेकिन आप प्यार से रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। यह गोचर हालांकि आपको बहुत लाभ प्रदान करके जाने वाला है। जनवरी का महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन निसंदेह विरोधियों पर जीत होगी। यदि आपके विरुद्ध कोई कोर्ट कचहरी में लंबित मामला चल रहा था तो वहां आपकी विजय निश्चित है। आपके पक्ष में फैसला आएगा, आपको बहुत खुशी होगी, आपका मन खुशियों से भरा रहेगा। धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं, धार्मिक गतिविधियां दिख रही हैं। फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण देख रही हूँ। आप सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजित हैं। आपके पिताजी के सेहत को थोड़ी सी नासाज कर सकते हैं। पिताजी से आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। आपके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मार्च के महीने में आप किसी मांगलिक कार्य में, धार्मिक पूजा पाठ में सम्मिलित दिख रहे हैं। विवाहित लोग आपके जीवन साथी के साथ, ससुराल पक्ष के साथ किसी विवाह, किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण राज इस दौरान, आपका कोई छुपा हुआ राज इस दौरान सामने आ सकता है। अप्रैल का महीना आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। बहुत ये हाईलाइट है पूरे साल का। आपकी दूरदर्शिता और आपके अनुभव आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाएंगे। भाग्य का प्रबल सहयोग बना रहेगा। भाग्य से आपके छोटे बड़े सब काम बनते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों की निगाहों में आएंगे। आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटीज़ लोगों को बहुत अपील करेंगी। लोग आपसे खिंचे चले आएंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मई के महीने में मैं उत्तम सफलता के योग बनते देख रही हूँ। सूर्य दशम भाव पर प्रभाव डालेंगे और आपके काम काज के आपकी जो एरिया है उसको बहुत मजबूत करने वाले हैं। आपके हाथ में कुछ नए अधिकार, कुछ नए क्षेत्राधिकार दिलाने आए हैं, जिसे पाकर आप बहुत खुश होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी और आपके रुतबा में मैं बढ़ोतरी देख रही हूँ। नई नौकरी पाने के बहुत प्रबल संभावना है। व्यापार में भी और सरकारी क्षेत्र में भी लाभ के प्रबल संकेत हैं। जून के महीने में उत्तम लाभ की स्थिति बन रही है, आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है। आपके द्वारा किया गया प्रयास सरकारी क्षेत्र में भी धन लाभ का योग लेकर आ रहा है। आपके कार्यों में प्रबल सफलता के संकेत देख रही हूँ। आपके निजी जीवन में भी ये समय बड़ा यादगार और लाभदायक रहेगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों पर पटाक्षेप होते हुए देख रही हूँ। जुलाई का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी देख रही हूँ, जो आपके परेशानी का सबब बन सकता है। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। इस विषय पर अगर आपने पहले से कुछ प्रयास किए हैं तो वहाँ आप विदेशी धरती पर जाते हुए भी दिख रहे हैं। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से लबरेज बनाएगा। आपके काम करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपका सामाजिक रूप से बहुत दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी इमेज, सामाजिक छवि जो है वो बहुत निखरती हुई दिख रही है। आपका संपर्क गणमान्य व्यक्तियों से होगा और ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा समय है। सितंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते हुए दिख रही है। बैंक बैलेंस बढ़ती हुई दिख रही है। इस दिशा में आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है और यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बिना सोचे समझे आप बोल रहे हैं तो बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो वाणी पे आप नियंत्रण रखिएगा। और दोस्तों पर भी आप अपने दोस्तों को एक फ़िल्टर से ज़रूर गुजारिएगा। दोस्तों का रोल कुछ नकारात्मक हो सकता है इस समय। नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने की बात करूं तो निजी सफलता की ओर आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। किसी बड़ी सफलता की ओर आपके कदम बढ़ते हुए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से कुछ अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यार दोस्तों का भी पूरा साथ मिलेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ता हुआ दिख रहा है।
व्यापार में आप जोखिम लेने में पीछे नहीं रहेंगे और इस दौरान आपको मोटी लाभ की रकम मैं कमाते हुए देख रही हूँ। छोटी मोटी यात्राओं से परिपूर्ण रहेगा अक्टूबर का महीना। नवंबर के महीने में आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संपत्ति होगी, आपके जीवन भर साथ चलेगी। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस दौरान सरकारी आवास और सरकारी वाहन की प्राप्ति होते हुए मैं देख रही हूँ। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके ऑफिस की तरफ से आपको वाहन मिल सकता है। दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो उत्तम परिणाम की प्राप्ति के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। इस दौरान पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, सिलेबस को पूरा करने का मन नहीं लगेगा, मनोबल डाउन लगेगा। इस तरह से संतान संबंधी कोई परेशानी महसूस हो सकती है, तो वो दिसंबर के समय आप ज़रूर ध्यान बनाए रखिएगा। आपके प्रेम जीवन की बात करूं मैं तो 2023 में सिंह राशि के लोगों के लिए मैं बता सकती हूँ कि प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ओर आप बढ़ सकते हैं। वर्ष के शुरुआत में ही आप अपने प्रियतम के लिए जो आपका खिंचाव होगा, जो आपका लगाव होगा, वो उनके लुक्स के लिए नहीं होगा बल्कि उनकी मानसिक परिपक्वता के लिए होगा। उनकी जो ग्रे मैटर से आप ज़्यादा प्रभावित दिखेंगे। आपके इंटेलेक्ट, आपके विजडम को सराहा जाएगा आपके प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा। 22 अप्रैल को बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर करने के बाद आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इस समय आपके प्रेम संबंध के लिए समय और भी अनुकूल हो जाएगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही कड़वाहट और निरस्ता दूर होगी। एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना प्रस्फुटित होंगी। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में होगा, उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि भी, ये सब कुछ मिलाकर आपके विवाह का योग बना रहे हैं। ऐसी बात हुई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे सिंह राशि वाले लोगों के लिए। इस साल को अगर आपको कुछ और अच्छा बनाना है तो आप हर रविवार के दिन उपवास रखिए या आप फलों का सेवन कीजिए, उस दिन फलाहार कीजिए। नमक को अवॉइड कीजिए संडे को। अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करे तो डॉक्टरों की सलाह से ही आप कुछ ऐसा करें। अगर आप रविवार के दिन नमक का त्याग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य भगवान को हर दिन अर्घ्य दीजिए, उगते सूरज को प्रणाम कीजिए, त्राटक कीजिए, उगते सूरज को आप प्रणाम भी कीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। और शीतल जल से अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान की आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये आपके जीवन में सफलता के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं आपको अग्रिम बधाई देती हूँ आने वाले साल के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।